क्लियर है बात? अब अगर ये साइड आ गई तो पेरीमीटर क्या होगा? भाई पेरीमीटर निकालना है हमें तो पेरीमीटर 3 गुना होगा। पेरीमीटर बराबर क्या होता है? 3 इंटू साइड ए। तो ये कितना आ जाएगा? 40 दिया 120, 20 दिया 60√3, यही पेरीमीटर होगा। 120 प्लस 60√3 ही क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। 1 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द क्वार्टर। अगर सर्किल की रेडियस 1 है तो क्वार्टर की रेडियस बताओ। देखिए क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे ना अभी तो ये बड़ा चित्र है, बच्चे इस दूरी को इग्नोर कर देते हैं। ये दूरी उनके समझ से परे है कि ये दूरी भी कुछ होती है, जबकि ये दूरी होती है। ऐसे सवालों को किस तरीके से किया जाता है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही बात है जो आपको क्लियर कर देगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। वो क्या बात है देखिए। सबसे पहले तो आप सेंटर निर्धारित कर दीजिए इसका कि सेंटर कितना होगा, वो होगा। अब सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस होती है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 आ गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 1। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 1, 1 और 1 आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी रेडियस अगर पूछ रहा है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल पाते हो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 1 ही होगी, तो क्वार्टर की रेडियस आ जाएगी या नहीं? तो हमेशा रट लो या याद कर लो, जो करना है कर लो, कि ये जो बनता है ये एक स्क्वायर बनता है, कि देखिए ये 1 तो ये भी 1, ये 1 तो ये भी 1। आपको पता है टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, यानी ये क्या बन जाता है? एक स्क्वायर बन जाता है। ये क्या बन जाता है? एक वर्ग बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। अगर ये स्क्वायर बन गया 1 1 1 1 1, ये अगर स्क्वायर बन गया तो ये कितना आ जाता है? √2। इसका डायगोनल हो गया √2, यानी कि हम समझ गए कि ये कितना होगा? √2। अगर ये √2 है तो रेडियस ऑफ क्वार्टर क्या होगा? रेडियस ऑफ क्वार्टर क्या होगी? रेडियस ऑफ क्वार्टर क्या होगी? क्वार्टर। तो आपका जवाब होगा रेडियस ऑफ क्वार्टर होगा √2 + 1। बात खत्म। अगर एरिया पूछता तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते। बस इतनी सी बात थी। बात क्या थी? ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो ये कितना आ गया? √2। अगर ये √2 है तो ये 1, तो पूरा कितना आ गया? √2 + 1। बात खत्म हो गई। तो छोटे वाले सर्किल का, इस छोटे वाले सर्किल का क्या बताना है? एरिया बताना है। कौन बता पाएगा? जल्दी बताओ। टाइम ले लो 1-2 मिनट का। 1-2 मिनट तो बहुत ज़्यादा होगी, 15 सेकंड ले लो। डिंग डिंग डिंग। सेम लगेगा कैसे? देखिए अब इसका एरिया पूछा है तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि जी अगर ये, अब ये छोटा वाला हम भूल जाते हैं जो गैप है कि भाई अगर ये r है, ये r है, तो स्क्वायर बनेगा तो डायगोनल कितना होगा? r√2। डायगोनल कितना होगा? r√2, ठीक है। अब ये दूरी इसको इसके सेंटर से मिला दीजिए। अब देखिए आपको मालूम है कि ये अगर 4 है दूरी, तो ये भी 4 होगी। अरे भाई ये पूरी 4 होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है 4 है, ये भी 4 होगी, ये 4 है। मैं नाम दे देता हूँ इसका, इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका बी। तो अब मैंने आपसे पूछा कि अगर ये दोनों 4 है, ए बी भी 4 और ओ बी भी 4, तो ओ ए कितनी होगी? तब आपने कहा जी ओ ए 4√2 हो जाएगी। पाइथागोरस लगा दीजिए यार, ये 4 है, ये 4, तो ये 4√2 नहीं हो जाएगी? फिर मैंने कहा ये किसके बराबर होगी? तो आपने कहा ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर उसके बाद r है और r√2 है। यही तो दो चीज़ें, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 4√2 है वो किसके बराबर होगी? 4 + r√2। किसके बराबर होगी? 4√2 बराबर 4 + r√2, ठीक है। क्लियर बात? मैंने कहा कि 4 अगर हम इधर ले जाएं तो ब्रैकेट में आ जाएगा √2 - 1। आपने कहा जी अगर r उधर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी √2 + 1। अब यहाँ से r का मान कितना आ गया? 4 और √2 - 1 बटे √2 + 1। अगर रेडियस पूछता तो बस यही उत्तर आ जाता। अगर रेडियस पूछता तो यही उत्तर आ जाता। अगर आप इसे रेशनलाइज करना चाहें, √2 - 1 से गुणा करना चाहें, तो ये आ जाएगा 4 और नीचे तो 1 बनेगा, √2 - 1 का स्क्वायर ऊपर बनेगा, यानी कि 3 - 2√2। इस तरीके से भी हम r को लिख सकते हैं। बट हमसे एरिया पूछा है, सबसे बड़ी बात है कि हमसे एरिया पूछा है। तो एरिया होगा पाई r स्क्वायर, और r स्क्वायर करूँगा तो 16 आएगा। इसका स्क्वायर करूँगा 3 × 9 और 8 17, और 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस का 12 √2, माइनस का 12 यही उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल अटपटा सा उत्तर आ रहा है, बट सेम सवाल पेपर में पूछा गया, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो मेंसुरेशन 2D को अब तक खत्म कर सकता था, मैं कल भी खत्म कर सकता था। बट आप भले ही अपने काम के प्रति ईमानदार होना हो, आप भले ही पढ़ते हो ना पढ़ते हो, बट मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसको पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ बाकी आप ऐसा कर लीजिए कि भाई आधा एरिया निकालिए और पूरा कर दीजिए। मैं अब फिर आपसे समझना चाहता हूँ या फिर आपको समझाना चाहता हूँ बड़े प्यार से कि मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको सी, तीनों पार्ट थे, तीनों पार्ट के एरिया को मान लिया, और आपसे पूछा कि क्या नहीं पूछ रहा है हमसे, आपने कहा ए पूछ रहा है। मैंने पूछा आपको क्या पता है, आपने कहा बी प्लस ए पता है, क्वार्टर है, क्वार्टर है। सी प्लस ए पता है, ये भी क्वार्टर है। मैंने कहा और क्या पता है, आपने कहा ए प्लस बी प्लस सी पता है। मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा ये स्क्वायर है। तो मैंने कहा फिर ए निकालना कौन सी बड़ी बात है? बताओ ए निकालना कौन सी बड़ी बात है? हमने कहा ध्यान से देखो कि अगर मैं ये इस क्वार्टर का एरिया, अगर मैं इस क्वार्टर का एरिया निकालता हूँ और फिर मैं इस क्वार्टर का एरिया निकालता हूँ, तो आप कहेंगे दोनों क्वार्टर के एरिया में ये 2 बार आ गया कॉमन। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 बार आ गया, अगर मैं इसमें से स्क्वायर का एरिया घटा दूंगा तो एक बार बच जाएगा नहीं? आप खुद ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को जोड़ूं तो बी प्लस सी प्लस 2 आएगा, और स्क्वायर घटा दूं तो बी प्लस सी से तो बी प्लस सी कट जाएगा, एक ए से एक कट जाएगा, खाली ए बचेगा। यानी ये जो कली होगी, ये जो कली है जो अभी तक फूल बन के नहीं खिली है, ये कली बराबर होगी 2 क्वार्टर, सेम है दोनों, 2 क्वार्टर माइनस स्क्वायर। आपको पता है कि 2 क्वार्टर मिलके क्या बन जाएंगे? सेमी बन जाएंगे, सेमी बनेंगे नहीं? आपने कहा जी बिल्कुल। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 बटे 2 8 पाई माइनस 16 आंसर आ गया। तो जब भी कभी कली पे सवाल आए तो हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ये करेंगे। अगर मैं इस सेमी का एरिया निकालता हूँ, तो आपने कहा कि इन दोनों में ये आया ये आया और ये आया। मैंने कहा मैं इस सेमी का निकालता हूँ, तो आपने कहा ये आया ये आया ये आया। जब मैंने इस सेमी की बात की तो आपने कहा ये वाले एरिया 2 बार काउंट हो गए, ये। फिर मैंने आपको इसके बारे में कहा तो आपने कहा ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया। मैंने कहा पूरे स्क्वायर का एरिया इसमें से घटा दो, तो आपने कहा जब हम घटा देंगे स्क्वायर का एरिया तो जो ये 2 बार काउंट हुए थे एक ही बार बचेगा। आप चाहो तो इसका मान ए ए ए ए रख दो, आप ऐसा करो, सबका इक्वल होगा। आपने इसको ए मान लिया, ए ए ए ए, आपने सेक्शन को बी 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 मान लिया, बी मान लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा था, आपके सामने आ जाएगी बात निकल के। मैं आपसे कह रहा था कि भाई 4 सेमी जो कली का एरिया ये बराबर होगा 4 सेमी माइनस माइनस स्क्वायर, यही मैं कह रहा हूँ। अब आप चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। 1 सेमी का कितना है भाई? तो आप कहेंगे 2a प्लस b है 1 सेमी का, तो मैंने कहा 4 से गुणा कर लो इसको माइनस। फिर मैंने कहा स्क्वायर का कितना है? तो आपने कहा स्क्वायर का है 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b, यही है।
4 सेमी का कितना है भाई? 4 सेमी का मैंने गलत लिख दिया, शायद 1 सेमी का है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। हाँ सही है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब आप देखेंगे 4 दूनी 8 में से 4a घटेगा, 4a और 4 भी कट जाएगा, और 4a ही हमें निकालना था, a। तो 4 सेमी का मतलब क्या होता है? 2 सर्किल कंप्लीट। अब की बात रेडियस अलग होगी, अगर ये पूरा 4 है तो रेडियस सेमी की सिर्फ 2 होगी, पूरा 4 है तो रेडियस 2 होगी। तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 सर्किल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई माइनस 16, इसका उत्तर भी सेम आ रहा है पिछले वाले के जैसे, 8 पाई माइनस 16।